वीक 4 एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में हमारे पास दो मॉडल्स हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल और स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। ठीक है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के बारे में जानते हैं कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल हमारे पास किस तरह का मॉडल है। ठीक है, तो जिस तरह के प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल था उसमें फिर वाटरफॉल मॉडल था और एक इंक्रीमेंटल मॉडल था। इस तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है जिसमें हमारे पास दो मॉडल हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल हमारे पास है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइट्रेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ठीक है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है ये हमारे पास आइट्रेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आइट्रेटिव इन नेचर है। ठीक है, आइट्रेटिव का क्या मतलब है ये अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, इन साइक्लिक मैनर रिपीटिंग ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है, नाम से जाहिर है जैसे इवॉल्व करना। ठीक है, तो एक साइकिल में जो है जो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक साइकिल की तरह रिपीट होते जाते हैं जब तक कि हमारे पास एक फुली फंक्शनल डेवलप सिस्टम ना बन जाए। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल हमारे पास है आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का कॉम्बिनेशन। तो किस तरह से है ये अभी हम यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास में याद है तो मैंने प्रोसेस फ्लो के बारे में बताया था। एक लीनियर प्रोसेस फ्लो था, आइट्रेटिव प्रोसेस फ्लो था, एवोल्यूशनर प्रोसेस फ्लो था और एक था पैरेलल प्रोसेस फ्लो। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल और आइट्रेटिव प्रोसेस मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो। ठीक है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है और डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये इवॉल्व करता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इवॉल्व करता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है और वक्त के साथ नए एडवांस फीचर जो है वो उसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये सारे फेजेस जो है ये एक साइकिल की तरह रिपीट होते जाते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में जब तक कि हमारे पास एक फुली फंक्शनल मॉडल ना बन जाए, सिस्टम ना बन जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर ना बन जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये मैंने आप लोगों को आइट्रेटिव प्रोसेस फ्लो भी समझाया था कि ये कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन के टाइम कोडिंग में या टेस्टिंग में कोई मसला है जो कि डिज़ाइन के बेसिस पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि बैक ट्रैकिंग आप लोग कर सकते हो, डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो और वापस कोडिंग की तरफ तवज्जो दे सकते हो। या लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट्स में कोई मसला है, ठीक है, तो दोबारा कस्टमर को आप बुलाते हो, उससे सारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हो। ठीक है, और दोबारा से प्लान करते हो, मॉडल करते हो, फिर कोड करते हो और उसको डिप्लॉय करते हो। तो ये हमारे पास आइट्रेटिव प्रोसेस फ्लो हुआ। और इंक्रीमेंटल जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्रीमेंट्स में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हमारे पास डेवलप होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डिटेल में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है ये हमारे पास आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किस तरह से हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है ये उसका एक डायग्राम है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन जो है, ठीक है, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच में आता है
और ये डिलीवर वर्जन, कस्टमर और फीडबैक, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक, ठीक है, ये हमारे पास आइट्रेटिव में आता है। ठीक है, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, कस्टमर से जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन थी उसको कलेक्ट किया गया है, फिर उस पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, SRS डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना, ठीक है, और फिर उसको डिज़ाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग में क्या था कि उन लोगों ने एक डमी बनाया, एक लो लेवल और बहुत ही लो लेवल पर कोडिंग की, हाई स्केल कोडिंग नहीं की, बहुत ही लो लेवल पर यहाँ पर उन लोगों ने कोडिंग की और एक डमी बनाया। वो उन लोगों ने क्या किया, वो वर्जन कस्टमर को डिलीवर किया। कस्टमर ने जो था उसे चेक किया और उसने फीडबैक दिया कि मुझे इसमें चेंजेस चाहिए। तो दोबारा से जो है ये सारे स्टेप्स जो है दोबारा सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइनिंग जो है ये रिपीट होगा। तो अब क्या है, ये एक दूसरा इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ, अब कस्टमर को डिलीवर किया। कस्टमर ने फिर जो है कहा कि मुझे इसमें चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पर गए और दोबारा से वो सारे जो है फेसेस रिपीट हुए। तो क्या हुआ, तीसरा इंक्रीमेंट यहाँ पर अप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा तीसरे इंक्रीमेंट में जो है उन लोगों ने डिलीवर किया और कस्टमर ने कहा कि हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो फाइनल वो वर्जन कस्टमर को डिलीवर किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो 3 फेसेस हैं ये इंक्रीमेंटल अप्रोच के हिस्से में आता है। और जब कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर जो था उसमें उसको मॉडिफाई करना था, उसको चेंजेस करने थे, ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आइट्रेशंस हो रही हैं यहाँ पे, आइट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है और ये इंक्रीमेंटल और आइट्रेशन प्रोसेस मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को अभी से सही से बेहतर समझ ना आए, लेकिन जब हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का जब मैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल और स्पाइरल मॉडल समझाऊंगी तो आप लोगों को डिटेल से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है ये इंक्रीमेंटल और आइट्रेटिव प्रोसेस मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो ये फेजेस दोबारा रिपीट हो रहा है एक मॉड्यूल के लिए, मॉड्यूल को मॉडिफाई करने के लिए, तो दिस इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। और यहाँ पर जब कस्टमर को दोबारा बुलाया जा रहा है तो दिस इज आइट्रेशन इन नेचर, आइट्रेटिव इन नेचर। आइट्रेशन मॉडल को मैं दोबारा ज़रा और बेहतर आप लोगों को लिए एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों को याद हो तो अपने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सारे जो स्टेप्स थे ये दोनों कम्युनिकेशन के स्टेप्स थे, ये मॉडलिंग का स्टेप था और कम्युनिकेशन प्लानिंग का स्टेप था, ये मॉडलिंग का स्टेप था। ये दोनों जो थे ये कोड और टेस्टिंग के स्टेप्स थे और ये मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट के फेज था। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या था, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि बैक ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा था। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पर कोडिंग में कोई मसला है, ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वालों को वो लोग इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर बैक ट्रैकिंग का मसला था। क्या था कि यहाँ अगर लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कोई गलती है, ठीक है, कोई एरर है, तो वो आगे के फेजेस में प्रोपोगेट होगा और जब मेंटेनेंस के फेज में आएंगे तो तब उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो यानी ये बीच में जो फेजेस थे इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा था और कस्टमर का जो फीडबैक था वो बहुत कम था। वो तब होता था जब मेंटेनेंस के फेज पर आते थे और सॉफ्टवेयर बन जाता था, तब कस्टमर को दोबारा बुलाया जाता था और वन गो में वो जो था सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता था और एंड में जब सारा सॉफ्टवेयर बन जाए तब कस्टमर को बुलाया जाता था। ठीक है, तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का एक दूसरा वर्जन भी है जिसे आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल ने क्या किया, वही सेम था, वन गो में सीक्वेंशियल वे में जो था सारा मॉडल सारा सॉफ्टवेयर तैयार करना पड़ता था। एंड में जाकर जो था जैसे इंक्रीमेंटल अप्रोच में थोड़ा हिस्सा बनाते थे और कस्टमर को डिलीवर करते थे, थोड़ा मॉड्यूल बनाते थे और कस्टमर को डिलीवर करते थे।
ठीक है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में क्या है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो वन गो में जो है वो तैयार करना पड़ता है। ठीक है। तो आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि यही सारे सेम स्टेप्स है, वन गो में जाना पड़ता था पूरे सॉफ्टवेयर को। ठीक है। लेकिन क्या था कि यहाँ अब बैक ट्रैकिंग जो है वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दिस इज आइट्रेटिव इन नेचर। ठीक है। लेट सपोज यहाँ इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग में कोई मसला है जो कोड एंड यूनिट टेस्टिंग की बेस पर आया हुआ है। ठीक है। तो ये लोग कोड प्रोग्रामिंग वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर फिर करेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। लेट सपोज कोड एंड यूनिट टेस्टिंग में कोई मसला है जो डिज़ाइनिंग की वजह से है, तो वो लोग डिज़ाइनिंग वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो लोग करेक्ट कर सकते हैं और दोबारा वो लोग इस फेज में आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बैक ट्रैकिंग जो है पॉसिबल है, किसकी वजह से? आइट्रेटिव इन नेचर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल में एक और भी मसला था कि यहाँ पर फीसिबिलिटी स्टडी की तरफ जो थे यहाँ पर बैक ट्रैकिंग नहीं है। यहाँ अगर आप लोग देखें तो एरर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर फीसिबिलिटी स्टडी यानी एक दफ़ा एक कमिटमेंट हो जाए कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बनना है तो उसको दोबारा आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आइट्रेटिव वाटरफॉल और क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल दोनों बिल्कुल सेम ही चीज़ हैं, लेकिन क्या है कि बैक ट्रैकिंग का ऑप्शन आया आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल की वजह से, आइट्रेटिव की वजह से। ठीक है। तो आइट्रेटिव पर मैंने इस लेक्चर में इतना गौर इसलिए किया है क्योंकि आगे के जो 2 मॉडल्स हम स्टडी करेंगे तो वो सारे आइट्रेटिव बेस्ड हैं। ठीक है। तो इसलिए कि आप लोगों को आइट्रेशंस का पता हो कि ये आइट्रेटिव मॉडल हमारे पास किस तरह का होता है। तो मज़ीद जो 2 हम स्पायरल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये आइट्रेटिव मॉडल किस तरह का मॉडल है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना नेक्स्ट लेक्चर के लिए अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जिसमें हमारे पास ये 2 मॉडल्स आते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इंक्रीमेंटल